फ्रॉक पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिली है। अभी तक मैं जिसके पास गई थी उन सभी ने मेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर इनकार कर दिया था फ्रॉक सिलने से। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल काजल को 20 सोने के सिक्के देती है और सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। काजल बुटीक बंद करके घर आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी, दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मर जाएंगी। दीदी बताओ कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही मेरी माँ दीदी। अरे इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर काजल उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करवा दो। काजल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करवा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस बच्ची को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इतना बोलकर काजल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 2 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। काजल उन दोनों माँ बेटी को घर पहुँचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो अपने घर जाती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुंह काला करवा के आई है? ये कोई टाइम है तेरा घर आने का? और हाँ, पिंकी बता रही थी कि कल तुझे चुड़ैल ने 20 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मौसी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। एक ही साथ में सारे सिक्के कहाँ उड़ा दिए तूने? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता किसको देकर आई है पैसे? काजल मौसी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब ना पाकर मौसी आग बबूला हो जाती है। अब बस बहुत हुआ तेरा। अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और कहीं और पैसे उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 15 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनी फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है। चल अब निकल यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से। मुझे मत निकालो मौसी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? प्लीज मौसी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर मौसी काजल को घर से बाहर निकाल देती है। काजल रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर काजल पर पड़ती है। काजल, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस तालाब में एक जादुई फ्रॉक का घर है जो तालाब के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई फ्रॉक का घर ला कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक फ्रॉक का घर काजल को लाकर देती है। काजल, जैसे ही तुम इस फ्रॉक के घर को जमीन पर रखोगी, ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस फ्रॉक को लेकर अपने गाँव जाओ। अब से ये फ्रॉक का घर तुम्हारा। काजल चुड़ैल को धन्यवाद कहकर गांव में आकर एक खाली जगह पर फ्रॉक रख देती है। फ्रॉक रखते ही वो बहुत विशाल हो जाता है। जादुई होने के कारण उस फ्रॉक के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। काजल दयालु तो थी ही, अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है, आखिर इस लड़की के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से?
जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है। जिसको सुनो वो काजल के गुणगान गाते जा रहा है। अगर ऐसा ही होते रहा ना तो ये काजल इन भूखे नंगे गांव वालों पर सब लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर काजल की मौसी काजल के घर जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी मौसी ही हूँ। माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मौसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितना सारा सोना और चांदी है। लेकिन अब मैं इस काजल की बच्ची को किसी की भी मदद नहीं करने दूंगी। मौसी काजल को लोगों की मदद करने के लिए मना करती है, लेकिन काजल मौसी की बात नहीं मानती। जो कोई भी काजल से कुछ भी मांगने आता, काजल उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर मौसी काजल को मारने का फैसला करती है। रात में जब काजल सो जाती है, तब मौसी चाकू से काजल के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मौसी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? पापी औरत, धन के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने काजल को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी, समझी तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और दिव्या खुशी खुशी अपनी फ्रॉक के घर में रहने लगती है।